हमने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया है जिसने कार के ब्रेक्स फेल किए थे। Come immediately to Bandra police station. It's very, very urgent. क्या हुआ प्रांजल? मुझे एक जरूरी काम से जाना है अभी इसी वक्त। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया? आकर बताऊंगा। ओके, यू गेट रेडी, आई विल बी बैक। हेलो। क्यों भाई, फर्स्ट नाइट के बाद सुबह सुबह ये सवारी कहाँ चल दी? बैंड्रा पुलिस स्टेशन। से थैंक्स टू मी। अरे भाई, उस क्रिमिनल की रिपोर्ट पुलिस को हमने ही दी थी। आखिर तुम चाहते क्या और इसकी वजह क्या है? वजह तो सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम्हारी जिंदगी का हर पल मेरे कंट्रोल में। वैसे तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं हूं ही तुम्हारा शुभ चिंतक। वो क्रिमिनल पुलिस को क्या बताने वाला है? सब कुछ, या शायद कुछ भी नहीं। एक्चुअली क्या है ना, ये सब भी मेरे मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन तुम्हें इससे तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तुम तो ये जानते ही नहीं थे कि ब्रेक्स फेल की गई थी। तुम्हें टेंशन तो इस बात की होनी चाहिए कि जो बात किसी को नहीं पता वो तुम्हारे इस शुभ चिंतक को पता है। Damn it! एक बार तू मेरे हाथ आ गया ना, समझ ले वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। बच्चू, तू अब तक मुझे जानता नहीं है। मैं दक्ष हूं, दक्ष। और दक्ष अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर मैं अपना वजूद खोकर किसी और का वजूद इख्तियार कर सकता हूं, तो फिर अपने उसी वजूद को बचाने के लिए मैं औरों को मिटा भी सकता हूं। समझे? हेलो, हेलो। आप तो जानती है पलक को पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, किन किन मुसीबतों का सामना किया। और आज जब भी मैंने पलक को पा लिया, मैं उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। पलक मेरी जिंदगी है। मैं अपने आप को खो सकता हूं लेकिन पलक को नहीं खो सकता। अगर वो मुझसे छीन गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। माँ, शांत हो जाओ दक्ष। भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती। होनी को अनहोनी कर दे, इसी को शक्ति कहते हैं। और वो शक्ति हमारे पास है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन माँ, अगर वो क्रिमिनल मेरे बारे में सब कुछ जानता है और उसने मेरी असलियत पुलिस को बता दी तो? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा दक्ष, क्योंकि अगर वो अपराधी ऐसा करेगा तो शुभचिंतक तुम पर लगाया हुआ अपना अंकुश खो देगा। और इस स्थिति में वो अपराधी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन माँ, वो क्रिमिनल ईशान की कस्टडी में है और आपको ईशान का अंदाजा नहीं है। तुझे ऐसी मार मारूंगा साल जन्म तक गाड़ी के ब्रेक फेल करना भूल जाएगा। ये कहने पे क्या था? बताता है कि नहीं? बता। साहब, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने किसी के कहने पे नहीं। पलक, क्या हुआ केशवी? ईशान ने उस आदमी को गिरफ्तार किया जिसने हमारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल किए थे। कहीं प्रांजल पुलिस स्टेशन तो नहीं गए? भगवान करे ये सारे मुजरिम पकड़े जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले।
उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। लगता है तुम अभी तक दक्ष को भूल नहीं पाई। हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना दक्ष तुम्हें पाने के लिए तुम्हें बचाते हुए अपनी जान गंवाता, और ना मैं अपना प्यार। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना है। डोंट वरी केशवी, मुझे पूरा भरोसा है कि उन अपराधियों को उनकी किए की सजा जरूर मिलेगी। हमें इंसाफ मिलेगा। इंसाफ तो उस दिन मिलेगा जिस दिन मैं तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लूंगी। क्या हुआ केशवी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं पलक, मैं ये सोच रही हूँ कि घर के बाकी लोगों को ये बात बतानी चाहिए। हाँ, चलो। एक्सक्यूज मी, मैं FBI ऑफिसर ईशान जागीरदार से मिलना चाहता हूँ। जी वो सामने सेल में है। ईशान, उस आदमी ने कोई बयान दिया? बयान दिया उसने, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही बताया कि ब्रेक फेल करने के पूरे पैसे वो एडवांस में ले चुका है। वो ना ही उस आदमी को जानता है और ना ही कभी उससे मिला है। और कुछ कहा? जिसने उसे फोन किया था उसका कोई कांटेक्ट नंबर? नहीं नहीं, कोई कांटेक्ट नंबर। ये सब लोग अपना कांटेक्ट नंबर कभी परमिट रखते नहीं है। दे चेंज इट एज व्हेन रिक्वायर्ड। हमें बस उस आदमी के सब कराने का मोटिव पता करना है। ये केस सॉल्व हो जाएगा। डोंट वरी, मैं इस केस की तह तक पहुंच गया हूं। एक्सक्यूज मी मिस्टर ईशान। या इंस्पेक्टर, एनी इंफॉर्मेशन? यस, लखन के फोन के रिकॉर्ड्स जो हमें टेलीफोन एक्सचेंज से मिले, उनमें से एक फोन में कार के ब्रेक फेल करने की इंफॉर्मेशन मिली। गुड, वेरी गुड। ये फोन कब और कहां से आया? होटल किंग पैलेस, 17 जुलाई रात के ठीक 10 बजे। लेट्स गो। अब क्या होगा दक्ष? दक्ष जब छोटा था तो उसे सुलाने के लिए हर रोज लोरी सुनाती थी ताकि वो चैन की नींद सो जाए। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो इतनी गहरी नींद सो जाएगा। हम भी कितने बदकिस्मत हैं। हमारी जाने की उम्र है और हमसे पहले हमारा पोता चला गया। नहीं बाबूजी, ऐसी बातें मत करिए। अगर आप लोग टूट जाओगे तो हमें सहारा कौन देगा? मैं तो मां हूं। मैं जानती हूं जिसने भी गुनाह किया होगा ना, उसे सजा मिलेगी। पता नहीं ये किया किसने होगा और उसकी वजह क्या होगी। अब बीती बातों को कुरेदने से क्या फायदा? जो हो गया सो हो गया। हाँ बाबूजी, बीती बातों को जितना कुरेदेंगे दुख उतना ही होगा। और वैसे भी जिस घर का वर्तमान इतना बिगड़ गया हो, उसका भविष्य तो ऑटोमेटिकली बिगड़ ही जाएगा। किचन में कुछ काम है, मैं जरा आती हूं। बेटा पलक, इस तरह हालात से मुंह मोड़कर वो जाते हैं जिनमें जिंदगी का सामना करने की हिम्मत नहीं। तुम्हें तो लड़ना है। मेरी पलक तो बहुत बहादुर है। बुआ जी, आंटी जी, अतीत को कुरेदना बहुत जरूरी है, क्योंकि अतीत से हमारा वर्तमान जुड़ा है और हमारे वर्तमान से हमारा भविष्य। अतीत से हमें यह पता करना जरूरी है कि आखिर उस मैकेनिक से ब्रेक फेल किसने करवाया, कौन है जो हमारा दुश्मन बना हुआ है,
कौन है जो हमें जान से मारने की कोशिश कर रहा है? अगर हम हमारा वर्तमान जान ले तो भविष्य उसे सजा देगा। मैं जानती हूं इस वक्त हमारा वर्तमान उलझा हुआ है, लेकिन इस घर का भविष्य मेरे पास है। इस घर का चिराग। जो अपनी रोशनी से इस घर को जगमगा देगा। हुआ? भविष्य तो बहुत सुनहरा है, कम से कम मेरा तो है ही। माँ, काफी अरसे से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। पूछो। माँ, मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि हम ये सब जो प्रांजल के साथ दक्ष के साथ जो कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या मकसद है? मकसद है, बहुत ही भयानक और खौफनाक मकसद है। मैं चंद्रकांत के दोनों बेटों प्रांजल और दक्ष को मार डालना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने ये एक्सीडेंट प्लान किया था। लेकिन बैड लक, एक बच गया। अब जब तक मैं दक्ष को नहीं मार डालती, मेरी आत्मा को चैन नहीं पहुंचेगा। मैं जागीरदार खानदान को अपनी दूसरी औलाद के लिए मातम मनाते हुए देखना चाहती हूं, बस। जिस दिन ये होगा, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। और वो दिन दूर नहीं। मैं दक्ष को बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। वो मेरे जाल में बुरी तरह से फंस चुका है, मेरा मोहरा बन चुका है। लेकिन माँ, इस वक्त ईशान और बाकी पुलिस वाले होटल किंग पैलेस में इस केस की छानबीन के लिए। मैं भी यही सोच रही हूँ। आखिर उस रात होटल किंग पैलेस में क्या हुआ, जिसके बारे में हम भी नहीं जानते। ये तो वही होटल है जहाँ मैं आया था, और जिस रात मैं होटल में था, उसी रात लखन को इसी होटल से फोन किया गया था। Fun, you know. I'm just waiting for the couple. Hey, come along, guys. Well, there's somebody who's special. Hey, Pranjal, welcome. Hi, Palak, welcome. All right, guys, listen. आज की शाम in Lovebirds के नाम. आज की शाम पलक और प्रांजल का engagement हम celebrate कर रहे हैं. So let's have a party. Let's have a blast. Okay, listen. Now let's all of us go to room number 654 and cut the engagement cake of Palak and Pranjal. Hey, hang in guys. Palak, Pranjal, तुम लोग जाओ. We'll party for a while and we'll join you. All right? All right.
अरे प्रांजल, किस सोच में डूब गई भाई? नहीं, कुछ नहीं। चलो। ईशान जागीरदार, FBI ऑफिसर। हमें एक केस के सिलसिले में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप रिकॉर्ड देखकर बताइए कि 17 जुलाई की रात 10 बजे किन किन रूम से फोन किए गए। जस्ट अ मिनट सर। उस रात रूम नंबर 654 से फोन कॉल किया गया था सर। 654 किसके नाम से बुक था? ये कोई मिसेज एंड मिस्टर जागीरदार के नाम से बुक था सर। और कोई दूसरा कमरा देखिए। हाँ, एक रूम नंबर और है, ये रूम नंबर 655 है जहाँ से फोन कॉल हुआ था सर। ये किसके नाम से बुक था? कोई मिस्टर दक्ष जागीरदार। दक्ष जागीरदार। ओ गॉड, एक और मुसीबत, एक और परेशानी आ पड़ी।